नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। लेकिन वर्ण या अक्षर क्या होता है, इसको जान लेते हैं पहले। तो कोई भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, कोई भी ध्वनि हो, हमारे मुख से कोई भी आवाज निकलती है, जो भी हो, वही ध्वनियां वर्ण है। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। कोई भी ध्वनि, हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, इसी को जब हम लिपिबद्ध करते हैं, एक प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो यही अक्षर है, यही वर्ण है। वर्ण या अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जो भी ध्वनि हम बोलते हैं वही वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। यही ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। इसी ध्वनि को हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। तो वर्ण तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, ये जो वर्ण हम लोग अभी पढ़े हैं, वर्ण या अक्षर, तो इसी वर्णों या अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह होता है। इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह का मतलब क्रमबद्ध, एक क्रम होता है, उसी को हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है 52, जो इस प्रकार से है। वर्णमाला अ से लेकर के इज्ञ तक टोटल 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। और यहाँ पर देखिए, दो नए वर्ण जुड़े हैं। ए अढ़ जो है, ए ढ से बनता है, और ड़ जो है, ए ड से बनता है। और एक वर्ण यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ स्र, ए वाला स्र। तो कुल मिलाकर वर्णों की संख्या है, वर्णों की संख्या टोटल 52 है। तो इन्हीं 52 वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन होता है, और एक भाग इसका और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। लेकिन आगे चलकर उसको भी हम बताएंगे। लेकिन स्वर और व्यंजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अयोगवाह को छोड़ करके, जो स्वर हैं और व्यंजन है। और स्वर और व्यंजन को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। देख लेते हैं। स्वर का जो 3 भाग होता है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। स्वर के 3 भाग होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी तरह से व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म। तो व्यंजन का अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। इस वीडियो में हम स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगता है। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में, अर्थात 3 मात्रा का समय कह सकते हैं लगता है इसमें। अब स्वर क्या होता है पहले जान लेते हैं। स्वर किसको कहा जाता है? स्वर और व्यंजन तो जान लिए, मतलब वर्णों के 2 भाग होते हैं मुख्यतः। अयोग वाह को छोड़ करके 2 भागों में वर्णों को बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो स्वर वर्णों को बोलने के लिए किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। स्वर वर्ड को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर वर्ड अकेले ही बोले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्डों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन वर्ड हम बोलेंगे तो उसके साथ स्वर भी जुड़ा होगा, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। टोटल 11 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आगे हम देखे थे, उसी को इसी में से देख लेते हैं कौन सा ह्रस्व में आता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है और कौन सा प्लुत होता है, ठीक है। तो एक मात्रिक जो स्वर होते हैं, ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने के लिए एक मात्रा का ही समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से देख लेते हैं। अ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये जो ए यहाँ पर टाइप हो गया है, ये गलती से हो गया है, ये नहीं होगा। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होंगे, ठीक है। और ये जो गलती से टाइप हो गया था, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आता, ये दीर्घ स्वर में आएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, मतलब सब छोटा जो होता है, अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर है ये, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या क्या है देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये इतने वर्ड आएंगे दीर्घ स्वर में, ये दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वही होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन प्लुत स्वर जान लेते हैं क्या होता है। जैसे
प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक के संवादों में या तो किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन वर्ड को बोलने के लिए बहुत ज्यादा जोर देकर बोलना पड़ता है। जैसे किसी को चिल्ला करके बुलाएंगे जब, जैसे राम, तो र पर बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, अर्थात दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए प्लुत स्वर है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत में उससे अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। ह्रस्व को बोलने में 1 मात्रा का समय, इसको दीर्घ को बोलने में 2 मात्रा का समय, और प्लुत को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात अधिक समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, हिंदी वर्णमाला यदि आप लोग समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे तब तक फिर दूसरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा यदि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।